3 जग बाबा जी ने पहला अयोध्या में किया, 22 मई से 27 मई तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। दूसरा जग का अहमदाबाद में किया और वहाँ विष्णु और 33 करोड़ देवता और लक्ष्मी को प्रसन्न किया। तीसरा सचिव आगमन साकेत काशी जी में 15 फरवरी 1979 में किया, वहाँ भगवान शिव को प्रसन्न किया। और वहाँ पर कहा कि बच्चे बच्चियों 2 करोड़ नारियों के बीच में जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ पर कहा कि बच्चे और बच्चियों सतयुग में आने के लिए हमने देश में 3 जग कर दिया, त्रिदेवों को प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव को, लेकिन मैं एक जग और करूंगा, चौथा जग। कहाँ करूंगा, कब करूंगा, उसकी घोषणा 10 महीने पहले, यानी उसका सूचना आपको 10 महीने पहले बताया जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा ये काशी नगरी धार्मिक नगरी है, ये काशी नगरी धार्मिक नगरी है, लेकिन जो चौथा जग होगा वो धार्मिक नगरी नहीं है। ये चौथा जग वहां होगा जिसका नाम कोई नहीं जानता है। अब बताइए, 68 में कहा, 79 में कहा कि उस जगह का लोग नाम नहीं जानते हैं। खितौरा का नाम सुने थे 68 में, जी खितौरा कहाँ है? कोई आदमी सुना था नाम? नहीं सुना था। खितौरा धार्मिक जगह है? अरे भाई खितौरा कोई धार्मिक जगह है? नहीं है। तो 68 से 80 तक 2008 में हम आप दुनिया के लोग जाने, जब 2008 में गुरु महाराज उत्तर प्रदेश में काफिला लेके गए तो वहां बोर्ड लगा हुआ था, ये बाबा जय गुरुदेव के जन्म स्थली, बोर्ड लगा था। जब प्रेमियों ने बोर्ड पर पढ़ा तो जो पढ़े वो आश्चर्यचकित, ये भाई हम लोग तो बाबा जी का जन्म स्थान जानते ही नहीं थे और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव का जन्म स्थली। अब तो महाआश्चर्य, सब लोग को मजाक सूझा, आश्चर्य हुआ। फिर बाबा जी से पूछा गया कि भाई बाबा जी आप ये बताइए कि आपका जन्म भूमि है? तो बाबा जी ने जाके खितौरा में, वहाँ एक कुआं है जो अमृत का कुंड है, वो अमृत का कुंड है कुआं, वो अमृत भरा है। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कैंसर होगा चाहे कोई, और सारे डॉक्टर फेल हो गए और दवा से नहीं ठीक होता हो, तो उसमें का पानी पीजिए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। पानी में इतना गुण है, किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का रोग हो, उस पानी को पीने से वो बीमारी ठीक हो जाता है। वो पानी सप्लाई हो रहा है, सारा दुनिया के लोग ले जा रहे हैं, भर भर के वहां बोतल में ले जा रहे हैं। तो अमृत का कुंड, और वहाँ एक बर का पेड़ है, वहाँ बाबा जी ने अपना पैर पटक के कहा कि यही हमारा जन्म हुआ था। और बाबा जी ने जब कहा कि हमारा जन्म स्थली है, जन्म भूमि है, तब सारे दुनिया के लोग जाना। जब बाबा जी ने खुद कहा कि ये मेरा जन्म स्थली है, मेरा जन्म हुआ है, यहाँ जन्म भूमि है, तब दुनिया के लोग जाना कि खितौरा धाम बाबा जी का जन्म हुआ है। 68 में 79 में तो कोई जानता ही नहीं, कोई धार्मिक भूमि है ही नहीं। तो बाबा जी ने तो कहा था कि बच्चा चौथा जग वहां करूंगा जिसका नाम लोग आज तक नहीं जानते हैं। कोई धार्मिक जगह नहीं है काशी की तरह। वहाँ बहुत दूर में खाली भूखंड मैदान पड़ा है, छोटे छोटे वहाँ झाड़ शंकर उगे हुए हैं, वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है, उसी नदी के तट पर मैं चौथा जग करूंगा। खितौरा में जाइएगा, बहुत दूर में भूखंड खाली मैदान पड़ा है, वहाँ छोटे छोटे झाड़ जंकर उगे हुए हैं, और वहाँ एक सिंगर नदी बहती है, छोटी सी सिंगर नदी। उसी सिंगर नदी के तट पर गुरु महाराज ने कहा था कि चौथा जग करूंगा। 2012 में जब गुरु महाराज खेल किया, उसके बाद से कितने बाबा जय गुरुदेव पैदा हो गए देश में, और 2013 से लगे चौथा जग करने। 2024 आ रहा है, कितना जग हो चुका है चौथा जग भारत में। 12 साल में कितना चौथा जग लोगों ने किया। किसी ने घोषणा किया यहाँ चौथा जग होने जा रहा, किसी ने कहा वहाँ चौथा जग होने जा रहा, डेट भी फिक्स हो गया, स्थान भी फिक्स हो गया,
लेकिन बाबा जी का चौथा जग बाबा जी करेंगे और वो है खितौरा धाम, सिंगर नदी के तट पर होगा। अब उसका 10 महीने पहले यहाँ घोषणा किया गया 1 जनवरी 2024 को, और उनके सेवक यहाँ से 10 महीना के लिए काफिला लेके निकलेंगे और 10 महीने तक पूरे हिंदुस्तान में जन जन के कान तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि भाई जिसको बाबा जी का दर्शन करना है और सेवक और स्वामी का लीला देखना है तो 10 महीना पहले पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया जा रहा कि आप खितौरा पहुंचो, खितौरा पहुंचो, खितौरा चलो। 1 नवंबर 2024 को, 1 नवंबर 2024 को, 1 जनवरी 2024 से 1 नवंबर 2024 तक 10 महीना हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा अक्टूबर बीतने दो फिर देखना क्या होगा। तो 2024 का अक्टूबर बीतने दीजिए। कितना अक्टूबर ये लोग निकाल दिया। किसी ने कहा 17 के बाद देखना अक्टूबर के बाद क्या होगा, किसी ने कहा 2018 में देखना अक्टूबर के बाद क्या होगा, किसी ने कहा 2019 के बाद देखना अक्टूबर के बाद क्या होगा। लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा 2024 के अक्टूबर बीतने के बाद देखना क्या होगा। तो 2031 तक यहाँ से काफिला निकलेगा सेवकों का, स्वामी के जय गुरुदेव प्रभु के सेवकों का। और भाई सेवक कितने बाबा जी ने अपना बना रखा है, कितने को चुन के रखा है वो तो बाबा जी जानते हैं, हमको तो पता ही नहीं। खुद पता नहीं कि हम उनके सेवक लायक हुए हैं कि नहीं। हम तो उनके चरणों के धूल के भी मुताबिक सबसे नीचे दम नकार, हम तो उनको सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वामी जय गुरुदेव प्रभु का सेवक समूह का यहाँ से काफिला निकलेगा। उसी के लिए 2020 में एक घोषणा हुआ था बरेली में, 20, 21, 22, 23 और 24 और 1 जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है और पूरा ये लाइव हो रहा है। हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जा रहा, सबके पास बंद कमरे में, बंद कोठरी में, ये नहीं कहा जा रहा। और 5 दिन का कार्यक्रम गुरु महाराज की अपार दया कृपा अनुकंपा से पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसमें कोई असफलता नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ। और आज कार्यक्रम संपन्न हो गया। जो भी माताएं बहनें आई, देवी पुरुष आए, आप सबको तहे दिल से दिल खोल करके सेवा किया है, उनको आपका बहुत बहुत लाभ और फल मिलेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है, इसका लाभ आपको मिलेगा, अब इसका अनुभव भी होगा। और यहाँ जो भी भोजन प्रसाद बना है सब लोग प्रेम से खाइए और अपने अपने घर जाइए। आपका सुनहरा समय आ रहा है, सबका खुशहाली का अवसर आ रहा है, क्योंकि माई का लाल देश रतन पैदा हो गया आपके इज्जत आबरू के रक्षा के लिए, धर्म कर्म की स्थापना के लिए, और मैदान में उतर गए हैं। और वो देखिए उनका काम 2024 में देखने को ही मिलेगा। क्या होने जा रहा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और 2024 पूरा महीना, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, जून में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, सितंबर में क्या होगा और अक्टूबर में क्या होगा, फिर देखते जाइए नवंबर में क्या होगा और उसके बाद देखिए दिसंबर में क्या होगा। अरे बहुत कुछ होगा। अब कहने की बात नहीं है, अब करने की बारी है। धरा धाम पर गुरु महाराज की आने की तैयारी है। गुरु महाराज आएंगे, चौथा जग रचाएंगे और कलयुग में कलयुग हटा के कलयुग में सतयुग लाएंगे और परिवर्तन करके जाएंगे। विश्वास है तो आ जाओ स्वामी के सेवक के मैदान में, नहीं विश्वास है तो घर बैठ के तमाशा देखो और भजन करो, लेकिन विरोध करने का कोशिश मत करना। नहीं कर सकते हो तो मैदान में मत आओ, घर बैठ के तमाशा देखो, लेकिन विरोध करने का कोशिश मत करना। सहयोग नहीं कर सकते हो तो विरोध भी मत करना, इसी में आपकी भलाई है। और स्वामी के सेवक मैदान में उतर रहे हैं। 23 जनवरी को आज कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, प्रसाद लेके भोजन करके अपने अपने घर जाइए। आराम से घर जाके खूब भोजन कीजिए और शाकाहारी का प्रचार कीजिए। लोगों से जितने आपके हित नात दोस्त मित्र कुटुंबी ना सबसे हाथ जोड़ के कह दीजिए कि भाई जल्दी जल्दी ये मांस मछली खाना छोड़ दो। ये जो मुर्गी फार्म में खुआए वो जो खाओगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, ले जाके फेंकेंगे गड्ढा में ले जाके। इसीलिए सब लोग खाना छोड़ दो। और 1 साल है
1 साल में अपने आप को और समाज और देश को बचाना है तो बच लो, और नहीं तो आप कुदरत के डंडा खाने के लिए तैयार हो। 2 मिनट में 20 करोड़ का पता नहीं चलेगा कहाँ गए, पता ही नहीं चलेगा। सब क्रियाक्रम चारम भंडारा 2 मिनट में सब हो जाएगा एक के साथ साथ, समझ गए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। इसलिए तैयार हो, कुदरत का डंडा तैयार है, मान गए तो ठीक है, नहीं तो चारों तरफ से घेर लिया है और होने जा रहा। तो 23 जनवरी को यहाँ से काफिला निकलेगा। हर महीने को 22 तारीख का प्रोग्राम होता है, क्षेत्रीय स्थानीय लोग आते हैं, सत्संग होता है। तो 22 तारीख को ये लोग यहाँ आएंगे। 22 तारीख का सत्संग होगा, 22 तारीख को रात को मीटिंग होगा और 23 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से काफिला निकलेगा। कितने आदमी होंगे? जो लोग आएंगे काफिला में जाने को, अपना गाड़ी लाएंगे, अपना साधन लाएंगे और वो अपना खर्चा अपने मेंटेन करेंगे, क्योंकि फकड़दास के तो खुद है फकड़ है, हमारे पास तो है नहीं जो हम आपको किराया देंगे, डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, गाड़ी देंगे। तो फकड़दास स्वयं फकड़ है और कुछ है ही नहीं जो हम आपको देंगे। और कोई नहीं आएगा तो सिर पर स्वामी है, सिर पर गुरु को राखिए, चलिए आगे हम कहे कबीरता दास का 3 लोग डरना, ये दोनों पैर है, इसमें तो डीजल जलाने की जरूरत है नहीं। और लेके गुरु महाराज का झंडा और 23 जनवरी को 10 बजे यहाँ से मैं निकलूंगा, झंडा लेकर के निकलूंगा और कहीं पेड़ के नीचे दिन भर चलूंगा और वहीं विश्राम करूंगा। और 10 महीने के बाद सेवक चलेगा अकेला, और सेवक के साथ जिसको चलना है वो आ जाए, उसका स्वागत है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कि आप चलो नहीं, आप अपने घर रहो, तन का सहयोग करो, मन का सहयोग करो, धन का सहयोग, चलना चाहे 2 दिन चले घर आ जाए, 4 दिन चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, महीना दिन चले, अपना एरिया अपना जिला हिला के चलाया, दूसरा जिला दूसरा में ले जाएगा। 10 महीने तक ये चलता रहेगा सेवकों का समूह। अब उसमें 5 हो गए, 15 हो गए, 25 हो गए कि 50 हो गए कि 500 हो गए, 1000 हो गए, गुरु माँ जाने और वो जाने। बाकी सेवक तो चलेगा अकेला यहाँ से, और जिसको चलना होगा वो 22 को ही यहाँ आ जाएगा अपना तैयारी करके, और रात को मीटिंग होगा और 23 को यहाँ से काफिला निकल जाएगा। और वो कहाँ जाएगा उसका कोई अभी निश्चित नहीं है, पूरब जाएगा, पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा कि दक्षिण जाएगा, वो आपको बाद में जानने को मिलेगा। और एक जिले में 1 दिन हो सकता है, कहीं कहीं बड़ा जिला होगा तो 2 दिन बीत जाएगा। 30-40 मील के अंदर रहेगा, यानी 30-40 मील के अंदर पड़ाव पड़ेगा और वो 10 महीना तक चलेगा। और 20 अक्टूबर को यहाँ आ जाएगा काफिला, इसी जगह आ जाएगा 20 अक्टूबर को। कहीं भी रहेगा हिंदुस्तान में काफिला, 20 अक्टूबर को काफिला इस आश्रम पर आ जाएगा। और 20 अक्टूबर 2024 को काफिला यहाँ आ जाएगा, 21 को यहाँ रहेगा, 22 का फिर कार्यक्रम होगा 2024 में अक्टूबर में। 22 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम होगा जैसे आज हो रहा है, और 23 अक्टूबर को फिर यहाँ से वो काफिला चलेगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर 8 दिन 8 पड़ाव पड़ेगा खितौरा जाने में यहाँ से। यानी 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को कार्यक्रम यहाँ होगा, 23 अक्टूबर को यहाँ से वो काफिला चलेगा खितौरा के लिए, और 31 अक्टूबर को जाके एक खितौरा पहुंचेगा। उसके बाद वहाँ सिंगर नदी के किनारे 10 दिन तक महाकुंभ लगेगा, 10 दिन तक महाकुंभ लगेगा और स्वामी और सेवक का मिलन होगा। और उसके बाद अब 1 नवंबर को क्या होगा, 2 नवंबर को क्या होगा, 3 नवंबर को क्या होगा, जब वो आप आएंगे तो आपको स्वयं देखने को मिलेगा। अब कहने और सुनने की बात रह क्या गया है, अब इस बात को जानकारी आपको सबको देना, एक दूसरे को बताना अब आपका जिम्मेवारी है कि आप ये बता दें, ये जो कुछ भी हमने आपको बताया, पर्चा छपवा के बताए चाहे मुंह से बताए, एक दूसरे को बताना अब आपका काम है। बाकी जो हमको कहना है वो हम कह दिए, और काफिला लेके निकलेंगे 23 जनवरी को यहाँ से। जो भी प्रेमी चलना चाहे आ सकता है, नहीं चलना चाहे अपना घर रहे भजन करे, जो
जो कर सकता है करे, नहीं करे तो अपना घर बैठे रहे, भजन करे और लीला देखते चले क्या होने जा रहा है। प्रेमियों, ये गुरु महाराज की मौज है और गुरु महाराज के जो प्रेरणा दिया है वो संदेश हम आपको सुनाया। अब आपके अंदर मन में जो भी जितने प्रश्न आए वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको 1 नवंबर को मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भाव उठता है जो आप पूछने आएंगे हमसे कि भाई कैसे होगा, तो उसका उत्तर हमारे पास है, ये सिर्फ जय गुरुदेव। और जो भी हमारे साथ चलेंगे प्रेमी और जहां भी जाएंगे ये कहना है खितौरा चलो, खितौरा चलो, स्वामी सेवक मिलन होने जा रहा, स्वामी से जुग लेके आ रहे हैं, स्वामी के स्वागत अगवानी में लगना है और स्वागत अगवानी में लगना है। सतयुगी सिपाही बन के स्वामी के सेवक बन के स्वामी सतयुग आगमन होने जा रहा, उनके स्वागत अगवानी में अपना तन मन और धन लगा देना है। और खितौरा चलो, खितौरा चलो, 1 नवंबर 2024 को खितौरा चलो, ये कहना है। लोग पूछेंगे कई तरह की बात, उनसे आपका भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके साथ सवालों का उत्तर वहां मिलेगा, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। विश्वास है तो मानो, नहीं विश्वास है तो वहां आओ देखो। अब ये स्वामी और सेवक का लीला खेल होगा तभी समय, इसके पहले आने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी माता बहन भाई बंधु दूर दूर से आए, तन मन धन का सहयोग दिया, योगदान दिया और सर्दी और शीतलहरी का परवाह नहीं किया और आपका योगदान अतुलनीय रहा। और हमने ये जो बात कहा बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इशारा हम थोड़ा सा और कर दें। गुरु महाराज ने कहा है कि चतुर्भुज अवतार लेंगे, तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री टीम का सब शाकाहारी है और चतुर्भुज रूप योगी जी, भगवान शिव के अवतार बरावा रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, हनुमान जी है। भाई अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो लक्ष्मण के भूमिका में है, मोदी जी राम के भूमिका में है। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है वो भरत के भूमिका में है। जयशंकर जी जो है विदेश मंत्री है वो शत्रुघ्न के भूमिका में है। और सीतारमण जो वित्त मंत्री है साक्षात लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी है, जब भारत का वित्त मंत्री हो गई हो तो अब आप सोच लीजिए कोई भंडार में कमी होगा। अरे लक्ष्मी है जब वित्त मंत्री हो गई है सीतारमण, तो अब सोचिए भंडार में कमी होगा। और जो राष्ट्रपति है भारत का वो सबसे गरीब महिला आदिवासी, जो राष्ट्रपति हमारा भारत का प्रथम नागरिक है वो शाकाहारी है, वो सदाचारी है और भगवान शिव का परम भक्त है। अब बताइए कोई माई का लाल दुनिया में ऐसी ताकत है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक दे? अरे भाई कोई ताकत है जो दुनिया में जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक दे? तो भारत के लोगों को भी सबको शाकाहारी बनना होगा, सबको सदाचारी बनना होगा और सारे धार्मिक हिंदू मुसलमान सबको मिलकर भारत के प्रधानमंत्री के पास ये सूचना देना होगा कि गौकशी बंद कीजिए, मुर्गी फार्म बंद कीजिए और ये मांस मछली पालन को बंद कीजिए। जब सारे भारत की जनता कहेगा तब प्रधानमंत्री जी कहते, भारत के प्रधानमंत्री जी गाय काहे नहीं बंद कर देते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के बस का है कि गौकशी बंद कर देंगे? जब तक भारत की जनता उनको पूर्ण समर्थन नहीं देगी तब तक भारत का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तभी कुछ भी निर्णय लेंगे जब भारत की जनता उनको पूर्ण रूप से समर्थन देगी। भारत के प्रधानमंत्री को दोष मत मारिए कि भारत में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे पहले उनको पूर्ण रूप से समर्थन दीजिए, गौओं को कटना बंद हो जाएगा, मुर्गी मछली कटना बंद हो जाएगा, ये सब शराब का ठेका बंद हो जाएगा 2024 में पूर्ण बहुमत दे करके। और देखिए सब ये बंद होता है कि नहीं बंद होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे अत्याचारी और पापियों का सफाया हो जाएगा। ऐसा राजा गद्दी पर बैठा है कि आपको उसका पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए और जो काम आपको कराना है करा लीजिए और सतयुग और राम राजा स्थापित होगा। गुरु महाराज ने 2010 में शक्ति उतार के उनके अंदर पैदा करके और तब बैठाया है। आप क्या जानते हैं अपने आप बन गए हैं? तो भारत का प्रधान सेवक, भारत का चौकीदार गुरु महाराज ने 2010 में शक्ति उतार के और तब उनके हवाले देश करके तब खेला करके अलग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते अपने आप बन गए?
इसलिए ये सब गुरु महाराज का रचित खेल है। और ये गुरु महाराज ने खेल बता के किया। गुरु महाराज ने 2012 में किया खेल और सब प्रेमी हो गए फेल। कितना महाबली पैदा हो गए, अपने घर बैठ के महाबली 12 साल में घास छील रहे हैं महाबली लोग। चौथा जग करेंगे, घर घर करेंगे, चौथा जग कब होगा? चौथा जग गुरु महाराज करेंगे। गुरु महाराज को छोड़ के कोई माई का लालन कर सकता है। गुरु महाराज ने खेल किया और खेल में फेल हो गए। अब सारे सत्संगियों से मेरी प्रार्थना है, 10 महीना तक यही करूंगा कि जितना ग्रुप बना रखे हैं सब ग्रुप छोड़ दीजिए, सब एकजुट हो जाइए, एक सूत्र में हो जाइए। 23 जनवरी से निकलेंगे और वहां तक जाएंगे, सबसे हाथ जोड़ के कहेंगे जय गुरु के झंडा एक है, एक सूत्र हो जाइए, एकजुट में बढ़ जाइए और एक घाट पर आ जाइए। और 10 महीना पहुंचते पहुंचते एक सूत्र में बंध के एकजुट होके एक घाट में बंध जाइए। और नहीं तो आप जानिए, आपका काम जाने, जो मुझको कहना था वो सब कह दिया, अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। 10 महीने तक हाथ जोड़ के सबके पैर छूंगा, सबके गोड़ पे गिरूंगा, कहूंगा किसी गुरु भाई का निंदा आलोचना विरोध बुराई करना छोड़ दीजिए। मथुरा और खितौरा हमारे गुरु महाराज का कर्म भूमि और जन्म भूमि है। और दुनिया में यह अयोध्या राम मंदिर बन गया, काशी और ये बन गया, लेकिन इतना महान खितौरा का भूमि बनने जा रहा और होगा कि सारे दुनिया में सबसे महान खितौरा और सिंगर नदी का इतिहास बनेगा जब ये महाकुंभ लगने जा रहा। फिर देखिए तो 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महान तीर्थ स्थल अयोध्या भगवान राम की नगरी, और उसका कायाकल्प हो रहा है हजारों साल के बाद। तो 22 जनवरी का उसका उद्घाटन देश के लोग जा रहा है, इसीलिए हम 22 जनवरी तक इस काफिला को नहीं निकाल रहे हैं। नहीं तो 5 जनवरी 6 जनवरी से निकलता, लेकिन ये जब पूजन हो जाएगा तो 23 जनवरी को काफिला निकलेगा और यहाँ से दक्षिण भारत के तरफ जाएगा, दक्षिण भारत के तरफ सीधे जाएगा और उसके बाद उधर से घूमते हुए उधर आएगा और वहां पहुंचेगा और बहुत कुछ होगा जिसको हमने मात्र अभी इशारा कहा है। और अब से ज्यादा समय नहीं लगे, इसको समझने की आपको समय समय बताया जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कह दिया गया वो मात्र इशारा मात्र है, विस्तार से कहने का समय नहीं ना, कहने की जरूरत भी है। समझदार को इशारा काफी है, ना समझने वालों के लिए तो ज्ञान की गठरी खोल के दर्द तो भी पाला नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों में इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाणी पर विराम लगाते हैं। बोलने के क्रम में कोई भूल चूक हो, गलती हो गया, उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। मैं तो आप सबका चरणों का धूल, सबसे नीचे दम नकार तुझ से छोटा हूँ, आप सब मेरे सिर माथे का ताज। मैं गुरु महाराज के आदेश पर ही सब कुछ करता हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा। और वो आप देखते चलिए, बोलने के क्रम में कोई भूल चूक गलती उसको क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाड़ी पर विराम लगाते हैं। और अब आप लोग आहिस्ता से आगे माथा टेकेंगे गुरु महाराज के आगे और अपना श्रद्धा का सुमन चढ़ाएंगे और गुरु महाराज से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। कहेंगे गुरु महाराज हम लोग को सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम आगे संभल करके रहें और सच्चे मार्ग पर चलें और गलत मार्ग से बचें। और आशीर्वाद लेके फिर प्रसाद बटेगा, प्रसाद लेके और भोजन करके इत्मीनान से सब लोग अपने अपने घरों को जाइए। सब आदमी समय से अपने घर पर पहुंच जाएंगे, इसलिए इतना जल्दी सुबह में कार्यक्रम किया गया। नहीं तो ये प्रोग्राम 12 बजे से 2-3 बजे तक चलने वाला था, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मुख्य बातें हम बता दिया। और 23 जनवरी को यहाँ से काफिला निकलेगा। जो प्रेमी चलना चाहे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और जो जितना दूर चलना चाहे वापस आना चाहे जाए, जो नहीं चलना चाहे तो वो चलता रहेगा, काफिला चलता रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, लेकिन आपको और बातें सब बाद में बताया जाएगा। जय गुरुदेव। अच्छा प्रेमियों, ये बताइए कि हमने किसी की बुराई किया, हमने किसी की आलोचना की? सच्ची बात तो बताना भाई। साच बोलने वाला अगर सच्ची बात को न बोले तो फिर झूठ बोलने वाले तो झूठ का समर्थन करते हैं खुलेआम, लेकिन अगर साच बोलने वाला साच का समर्थन ना करे तो वो सच किस बात का है? इसलिए सच्ची बात कहना कोई गलत काम नहीं है। सच्ची बात हमने आपके सामने कह दिया और वो काम होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप सहयोग करेंगे तो भी होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा। आपका अपना इतिहास बनाना है तो सत्य का साथ दीजिए और असत्य
को असत्य कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए और साच है उसको साच कहिए, तो आपका भी इतिहास साथ में बन जाएगा। क्योंकि कृष्ण को गोवर्धन उठाया था तो सारे ग्वाल बाद अपना लाठी लगा दिया, तब इतिहास बना ग्वाल वालों का, नहीं तो इतिहास नहीं बनता। इसलिए जो अच्छा काम कर रहा है उसकी अच्छाई का आप समर्थन कीजिए। अब तो बहुत बुरा आपके साथ हुआ, लेकिन अब कोई अच्छा करने वाला है तो उसका समर्थन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आरती बोलता हूँ, पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे। इससे ये होता है, हम इसलिए 5 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे बच्चियां माताएं बहनें हैं, नए और पुराने, उनको आरती याद हो जाए। 5 दिन में जो पढ़े लिखे बच्चियां बच्चे उनको सबको याद हो जाएगा। और वो खूब बढ़िया से बोले।